हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम का यूज़ हम अपने रियल लाइफ में किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, एलसीएम निकालने के जितने मेथड हैं, हम उसमें से जो आसान तरीका है वो सब उस तरीकों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर का कॉमन मल्टीपल होता है और सबसे छोटा होता है। एलसीएम का यूज़ फ्रैक्शंस के ऑपरेशन में किया जाता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हम एलसीएम निकाल के इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे 2/4 प्लस 5/6 प्लस 2/12 दिया गया है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब हमें इस तरीके का कोई भी इक्वेशन मिलता है जिसमें हमें फ्रैक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उस जगह पे हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एडिशन तो नहीं सीखेंगे, लेकिन हम एलसीएम निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें कई सारे एग्जाम्पल से आपको एलसीएम निकालना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नंबर गिवन है 4, 6 एंड 12, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। ये कैसे निकला आंसर, चलिए आइए इसको सीखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 का जो मेथड 1 है सॉल्व करने का तरीका, वो ये है कि हमें इनका जो है टेबल लिखना होगा। 4 और 6 का टेबल लिखना होगा। तो सबसे पहले 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से हमने सारा नंबर लिख लिया। उसी के तरीके से यहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ 6 भी लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। और यहाँ पे हमने जब सारा टेबल लिख लिया तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि 4 जो है यहाँ पे इसके टेबल में नहीं आ रहा है, 8 भी यहाँ पे इसके टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 12 है, आप इस नंबर को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सबसे छोटा नंबर है वो 12 है, जो कि 4 के टेबल में और 6 के टेबल में दोनों में आ रहा है। और उसके बाद सेकंड जो नंबर है वो 24 है, जो कि 4 के टेबल में और 6 के टेबल में यहाँ पे आ रहा है। तो ये कॉमन नंबर है जो कि दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा है, 4 के भी और 6 के भी मल्टीपल्स में आ रहा है। तो हमें सबसे छोटा वाला नंबर लेना है जो तो दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो इसमें 12 जो है वो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 4 और 6 का जो आंसर है, एलसीएम है, वो 12 है, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है और दोनों के ही टेबल में आता है। तो इसका जो दूसरा मेथड है, चलिए आप उस मेथड से भी सीख लेते हैं। 4 और 6 को यहाँ पे हमने इस तरीके से रख लिया। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम एलसीएम निकालते वक्त 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हम 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा। और फिर उसके बाद 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद ये पहला स्टेप सॉल्व हो गया। फिर सेकंड स्टेप में हम फिर से वही 2 वैल्यू लेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी कि 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा। और अगर यहाँ पे 3 का टेबल यहाँ पे नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ सकते, 2 का टेबल 3 टाइम्स में नहीं आता, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3। तो 3 1 जा 3 हो जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया 2 2 और 3। तो आइए इसको हम इस तरीके से लिख के देख लेते हैं। 2 × 2 × 3, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 12। जो हमारा 4 और 6 नंबर गिवन है उसका जो एलसीएम है वो 12 आता है। तो आइए अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लड़के हैं और दोनों ही रेस करने वाले लड़के हैं। और हमारे पास एक फील्ड है, यहाँ पे एक मैदान है, रनिंग ट्रैक है, जिसपे ये लोग रेस लगाएंगे। तो एक लड़के को इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में, एक राउंड करने में 2 घंटा लगता है और दूसरे लड़के को इस फील्ड का पूरा एक चक्कर करने में 3 घंटे का वक्त लगता है। तो सवाल ये है कि ये दोनों लोग इस ट्रैक पर किस जगह पर, किस पोजीशन पर एक साथ एक बराबर आएंगे, यानी कि ये दोनों जब दौड़ना शुरू करेंगे तो कितने कितने देर पे, कितने कितने घंटे पे ये दोनों एथलीट जो हैं वो एक बराबर एक ही साथ ट्रैक पर दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम आइए इनका हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 घंटा है और 3 घंटा है। तो हम सबसे पहले हम इसको 2 से यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर हम 3 का टेबल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 3 1 जा 3 करेंगे। तो हमारे पास मिल गया 2 नंबर 2 एंड 3। अब इन दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 3 जा तो 6, यानी कि हर 6 घंटे पे ये जो दोनों एथलीट हैं वो रनिंग ट्रैक पर एक साथ दिखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे सीख लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 3 दोस्त हैं और ये तीनों काम करते हैं और इनको जो छुट्टी मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है
कि जो पहला दोस्त है उसको हर 4 दिन पे छुट्टी मिल जाती है, और जो दूसरा दोस्त है उसको हर 10 दिन पे छुट्टी मिल जाती है, और जो तीसरा दोस्त है वो हर 12 दिन के बाद छुट्टी पाता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग किस दिन मुलाकात करें कि हम तीनों लोग एक साथ एक जगह मिल के पार्टी कर सकें। तो हमारे पास इन सब का छुट्टी का टाइमिंग अलग अलग है, तो ये तीनों लोग एक साथ कौन से दिन यानी कितने दिन बाद ये तीनों लोग एक साथ मिल सकते हैं और पार्टी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एलसीएम का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले 4 दिन, 10 दिन और 12 दिन यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 यहाँ पे, और उसके बाद 2 6 जा 12, फिर उसके बाद फिर से हमने 2 लिया, और फिर 2 1 जा 2, 5 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 जा 6, फिर हम यहाँ पे 3 से करने वाले हैं, तो 1 को यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। फिर यहाँ पे हम 5 को ऐसे लिख देंगे, सेम टू सेम, 3 1 जा 3, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर आता है वो 5 है, तो 5 1 जा 5। अब हमारे पास लास्ट में 5 जो है 1 आना चाहिए, तो हमारे पास जो नंबर आया 2, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। यानी कि 60 दिन के बाद ये जो दोस्त हैं वो 60 दिन बीतने के बाद 60 डेज बाद एक दूसरे से एक साथ मिलेंगे और पार्टी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हमने 4 का टेबल पढ़ा 14 टाइम्स तो 56 आ रहा है, और 4 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ने पे 60 आ रहा है। यानी कि जो पहला लड़का है उसको 15 दिन की छुट्टी, 15 बार छुट्टी मिलेगी, और जो दूसरा लड़का है उसको 6 टाइम्स छुट्टी मिलेगी, और जो 12 घंटे वाला लड़का है, 12 घंटे वाला लड़का उसको 5 बार छुट्टी मिलेगा। तब जाके ये तीनों लोग एक साथ मिल सकते हैं, और 60वें दिन यानी 60 दिन बाद ये लोग जो है एक साथ तीनों लोग मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने एलसीएम निकालना सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।